Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 7 chapter 9 soil. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer question. In that, question number 1, what is the layered structure of the soil called? तो हम जो layered structure soil का देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? That is known as soil profile. ठीक है. Next, question number 2, which soil is light, well aerated and rather dry? कौन सा टाइप का सॉयल लाइट वेट का होता है, उसमें एयर स्पेसेस बहुत सारा होता है एंड वो ड्राई होता है. सो द आंसर विल बी सैंडी सॉयल. क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉयल इज रिलेटेड टू इट्स पोरोसिटी? मीन्स उसमें कितना वेकेंट स्पेस है. पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? उसमें कितना वेकेंट स्पेसेस है, कितने खाली स्पेसेस है, कितना वो पोरस है. ठीक है. सो दैट प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू porosity of any kind of soil is called as percolation rate. percolation rate मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से उन पोरस पार्ट्स में से मीन्स उतने उस स्पेस में से कोई भी मटेरियल व कोई भी फ्लूइड पास हो सकता है, दैट इज नोन एज परकुलेशन रेट. ठीक है. मीन्स अगर सपोज हम लेंगे सैंडी सॉइल का एग्जांपल, तो सैंडी सॉइल की जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत लार्ज साइज के होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत सारा स्पेस रह जाता है. मीन्स उनकी जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड इसीलिए उनका जो परकुलेशन रेट होगा उसके बीच में से बहुत कम होगा. ठीक है. मीन्स परकुलेशन रेट मीन्स बहुत ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत से पार्टिकल्स आराम से मीन्स वाटर जो है वो अंदर रिटेन नहीं रह पाएगा. वाटर जो है वो उन पार्टिकल्स में से पास हो जाएगा बहुत जल्दी. ठीक है. सो दैट रेट इज कॉल्ड परकुलेशन रेट. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 2 एजेंट्स विच कॉज सॉइल इरोशन. ऐसे 2 रीजन या एजेंट्स के नाम बताने हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है. मीन्स जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, जो कि बहुत फर्टाइल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है या उस जगह से चला जाता है बिकॉज ऑफ फ्यू एजेंट्स. ठीक है. उन्हीं एजेंट्स का हमें नाम बताना है जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उनको नुकसान पहुंचता है. सो द 2 एजेंट्स आर विंड एंड फ्लोइंग वाटर. बहुत तेज़ हवा और पानी के बहाव से भी सॉइल को नुकसान होता है क्योंकि उसका जो फर्टिलिटी लेयर होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, विच सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एयर स्पेस. अभी मैंने बताया कि जो सैंडी सॉइल का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बिगर साइज के होते हैं कंपेयर टू अदर सॉइल टाइप एंड जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर रिटेन नहीं कर पाता. उनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स वहाँ पे लार्ज एयर स्पेसेस रहते हैं. सो द आंसर विल बी सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज एयर स्पेसेस. क्लियर? नेक्स्ट, Section B, short answer question. Question number 1, name the parameters that play part in the formation of soil. हमें उन पैरामीटर्स के नाम बताने हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में. तो what are those parameters? Sun, water, air, plant roots, mechanical collisions are the main parameters that play important role in the formation of soil. तो सन, वाटर, प्लांट के रूट्स, हवा एंड देन कोलिशंस मीन्स उनको एक साथ रखना, ये सब जो फैक्टर्स है या पैरामीटर्स है इनकी वजह से ही क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है. मैकेनिकल कोलिशंस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो डिफरेंट रॉक पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड करेंगे जिसकी वजह से वो बाद में और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग दी स्मॉलर पार्टिकल्स इनटू मोर स्मॉलर पार्टिकल्स विल एंड अप टू सॉइल. ठीक है. सो ऐसे ही सॉइल फॉर्मेशन होगा. तो इन सब पैरामीटर्स का बहुत मेजर रोल प्ले होता है. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन ईच हॉरिजन और ईच लेयर ऑफ द सॉइल। तो हमें पता है कि जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं सॉइल के जिनको हम स्टडी करते हैं, दोज आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। नाउ दे हैव आस्क्ड अस कि जो सॉइल प्रोफाइल होता है मीन्स उनके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उन सब लेयर्स में क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें बताना है। सो ए होराइजन क्या होता है, इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, मीन सबसे टॉप मोस्ट लेयर। नेक्स्ट बी होराइजन में हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, वहाँ पे ह्यूमस कम हो जाता है। ह्यूमस क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, जिनकी वजह से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल को मिलते हैं एंड सॉइल उसकी वजह से और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड ह्यूमस एंड दैट लेयर इज कॉल्ड ए होराइजन। तो वो फर्स्ट लेयर में हो गया। नेक्स्ट बी होराइजन में ह्यूमस का जो पार्टिकल है या ह्यूमस का जो रोल है वो कम हो जाता है एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट सी होराइजन हैज स्मॉल पीसेस ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड रॉक, एंड जो नीचे सी होराइजन होता है उसमें हार्ड स्टोन्स एंड रॉक्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईच लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, name the crops that can be grown in both clay and loamy soil। तो हमें उन क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो कि क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल दोनों में ग्रो किए जा सकते हैं। सो द आंसर विल बी wheat, gram and paddy can be grown in clay and लोमी सॉइल। तो व्हीट, ग्राम और पेडी ये 3 जो क्रॉप्स हैं इनको लोमी सॉइल प्लस क्लेई सॉइल दोनों में ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, suggest 2 methods for the prevention of soil erosion। तो सॉइल इरोशन मीन्स जो सॉइल का टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है वो वॉश ऑफ ना हो जाए, सॉइल इरोशन ना हो जाए, उसके लिए ऐसे 2 मेजर्स हमें बताने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं। सो पहला क्या है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रासेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ग्रास प्लांट। सो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज और ग्रास प्लांट करके सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं, बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। क्योंकि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के एंड ट्रीज के वो क्या करते हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ग्रास क्या करते हैं, ग्रास कवर्स द बेयर सॉइल एंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन। और ग्रास क्या करते हैं, जो बेयर सॉइल है मीन्स खाली जगह है, खाली सॉइल का सिर्फ एक्सपोजर हो रहा है टू द एटमॉस्फेयर, तो वो क्या करेंगे, वो जो खाली जगह थी वहाँ पे अगर ग्रास होंगे तो वो उस एक्सपोजर को रोक सकेंगे एंड जिसकी वजह से सॉइल इरोशन को भी प्रिवेंट कर सकेंगे। नाउ टॉल ट्रीज एक्ट एज विंड स्क्रीन्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन बाय रिड्यूसिंग द विंड स्पीड। तो जो टॉल ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो एज अ विंड स्क्रीन काम करती है, जिसकी वजह से जो विंड का स्पीड है वो कम हो जाता है एंड जिससे सॉइल इरोशन नहीं हो पाता या प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड है बाय स्टेप फार्मिंग। तो हिली एरियाज में क्या होता है, स्टेप फार्मिंग मेथड यूज किया जाता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जिससे कि जो पानी का बहाव है अगर हम उसको स्लो कर दे, उसकी स्पीड स्लो कर दे तो वो सॉइल इरोशन में हेल्पफुल नहीं हो पाएगी, जिससे कि हम सॉइल इरोशन प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, एक और यहाँ पे मेथड दिया गया है, दैट इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, चेक डैम्स, रिवर्स, एम्बैंकमेंट्स। तो embankments of rocks and stones along the river banks and check dams prevents soil erosion। तो embankment अगर हम बनाते हैं बड़े बड़े rock and stones का rivers के बैंक में और check dams बनाते हैं तो वो भी soil erosion को prevent करने में बहुत helpful है। So here I have mentioned 3 methods to prevent soil erosion. You can just write 2 of them. Okay. Next, moving on to question number 5. How does the water retaining capacity of 3 types of soil vary? तो हमें पता है 3 type of soil important क्या क्या है, clay soil, loamy soil and sandy soil। तो इन 3 soil का जो water retaining capacity है उसको हमें बताना है। ठीक है, so the water retaining capacity of the soils are as follows। तो सबसे ज़्यादा water retaining capacity किसका है,
क्लेई सॉइल का है। देन कम्स द लोमी सॉइल एंड सबसे लीस्ट कैपेसिटी किसका है? सैंडी सॉइल का। That is, the clay soil retains maximum and the sandy soil retains least water. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो पाते। मीन्स उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बिगर साइज के होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में ठीक से फिट नहीं हो पाते एंड उनके बीच में बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस रहता है, जिसकी वजह से वो वाटर को रिटेन करके खुद में नहीं रख पाते एंड वो एयर स्पेसेस के थ्रू वो पास हो जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्ले सॉइल इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम स्पेस प्रोवाइड करते हैं वाटर को खुद के अंदर से पास होने में। इसीलिए दे हैव द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। तो हमें लेयर्स ऑफ सॉइल बताना है, जिसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो फर्स्ट विल बी टॉप सॉइल, जिसको हम कहेंगे ए होराइजन, देन सब सॉइल दैट इज बी होराइजन, एंड देन सी होराइजन, एंड देन दैट ऑफ बेड रॉक। सो दिस इज द लेबल्ड डायग्राम ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ए होराइजन ऑफ द सॉइल। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है दैट इज द ए होराइजन, उसको डिस्क्राइब करने को कहा गया है। लेट्स सी, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए होराइजन। इट इज यूजुअली डार्क इन कलर एंड कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक। तो ये जो है, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर, सबसे पहला लेयर है सॉइल का, और ये डार्क कलर का ही होता है, जिसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं रॉक्स के। नेक्स्ट, इट इज रिच इन ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल। प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर। तो इस लेयर में क्या होता है, बहुत अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, मीन्स सॉइल बहुत उपजाऊ हो जाता है एंड प्लांट्स को वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इस लेयर में मिल जाते हैं जो कि उन्हें चाहिए होते हैं। नाउ द सॉइल इन दिस लेयर इज सॉफ्ट, पोरस एंड कैन होल्ड मोर वाटर। तो इस लेयर में जो सॉइल होता है वो सॉफ्ट होता है, पोरस होता है एंड वो वाटर होल्ड करके रख सकते हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल। जो मैंने बताया, इस लेयर को टॉप सॉइल भी कहा जा सकता है। It provides home for many living organisms such as worms, rodents, beetles and moles. और ये बहुत सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर भी कह सकते हैं, जैसे कि worms, rodents, beetles, सब ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल में रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the 3 types of soil shows the highest percolation rate of water? Give reason. तो सैंडी सॉइल का हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट होगा वाटर का। क्यों होगा? बिकॉज उनके जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो क्वाइट लार्ज, वो थोड़े लार्जर साइज के होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर एंड देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। वो एक साथ क्लोजली फिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रह जाता है। तो वाटर जो है वो इन स्पेसेस के थ्रू ड्रेन हो जाता है, मीन्स परकुलेट हो जाता है, विच इन रिटर्न रिटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, एंड वो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करके रख सकते हैं। दैट इज वाई उनका परकुलेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज सैंडी सॉइल नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स? वेयर इज द सैंडी सॉइल फाउंड? तो सैंडी सॉइल क्रॉप ग्रोन के लिए क्यों प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, और सैंडी सॉइल हमें कहाँ मिल सकता है? सो सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर, मच वाटर, दैट इज वाई सैंडी सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इज नॉट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। इट इज़ फाउंड इन डिजर्ट्स। तो सैंडी सॉइल जो है वो वाटर रिटेन करके नहीं रख सकता, वो वाटर होल्ड करके नहीं रख सकता, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत एसेंशियल है। इसीलिए उसको कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स में यूज़ नहीं किया जा सकता, ना ही किसी एग्रीकल्चरल वर्क में यूज़ किया जा सकता है। एंड सैंडी सॉइल हमें कहाँ मिलते हैं? वी कैन फाउंड सैंडी सॉइल इन डिजर्ट्स।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉइल इरोशन? सॉइल इरोशन क्या है एंड उसके कॉजेज क्या है, एंड साथ ही में हमें ये भी बताना है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोशन। सो पहला देखते हैं डेफिनेशन, सॉइल इरोशन क्या है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय विंड और बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो सबसे ऊपर सॉइल का टॉप फर्टाइल लेयर होता है वो किसी विंड या वाटर की वजह से वहाँ से वॉश ऑफ हो जाता है, वहाँ से कैरिड ऑफ हो जाता है, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल इरोशन। तो इसके कॉजेस क्या क्या होंगे, जैसे लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो ट्रीज एंड प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। अगर ये ट्रीज और प्लांट्स को हम काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बेयर फील्ड मिल जा रहा है जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है या ट्री नहीं है जो कि उन सॉइल को पकड़ के रख सके, जिसकी वजह से जब विंड या फिर फ्लोइंग वाटर की वजह से वहाँ पे सॉइल इरोशन हो सकता है। सो फॉरमोस्ट कॉज, सबसे पहला कॉज क्या है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट, ज़्यादा फॉरेस्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ओवरग्रेज कर रहे हैं, देन क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, तो वही ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं अपने दूसरे पर्पसेस के लिए। देन लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड आफ्टर प्लॉगिंग एंड टिलिंग, जब हम लैंड को एग्रीकल्चर के प्रिपेयर करने के पहले, कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करने के पहले उसको ब्लॉक करके टिल करके रख देते हैं खाली विदाउट एनी वेजिटेशन, तब भी वो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है उसको पकड़ के रखने के लिए। देयर इज़ ओनली अ लूज सॉइल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, डीप प्लॉगिंग एंड फायर फॉरेस्ट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोशन। तो बहुत ज़्यादा डीप प्लॉगिंग मीन्स बहुत ज़्यादा अगर हम उसको खोद के रख देते हैं तो सॉइल जो है वो अवेलेबल हो जाता है, किसी भी एजेंट की मदद से वहाँ से वॉश ऑफ या फिर फ्लोन ऑफ होने की संभावनाएं वहाँ पे होती है। तो इसीलिए अगर हम डीपली प्लॉगिंग करके उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर फॉरेस्ट फायर होता है तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोशन हो सकता है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन? पहला है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है ट्रीज के वो सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करती हैं, जिससे कि सॉइल इरोशन प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, बाय स्टेप फार्मिंग, जो कि हिली एरियाज में वाटर की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है, एंड वाटर की स्पीड अगर हम कम कर सकते हैं तो वहाँ पे सॉइल इरोशन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, चेक डैम्स, रिवर एम्बैकमेंट्स। तो चेक डैम्स, एम्बैकमेंट्स, स्टोन्स एंड रॉक्स से अगर हम रिवर्स के साइड में करते हैं तो भी हम वाटर को लैंड एरिया में आने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन को भी रोक पाएंगे। देन प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, जो एक कॉज था कि ओवरग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से सॉइल इरोशन होता है, तो अगर हम उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, मीन्स ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स जो है, रिजल्ट होता है रिमूवल ऑफ द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। अगर ज़्यादा ओवरग्रेज करेंगे एनिमल्स, वहाँ से ज़्यादा खाना खाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो पूरा खाली हो जाएगा, राइट। सो बेयर सॉइल जो होगा वो सफ़र करेगा इरोशन के वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। ओवरग्रेजिंग की वजह से वहाँ का जो वेजिटेशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सो बाय प्रिवेंटिंग द ओवरग्रेजिंग द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड इज़ प्रोटेक्टेड, एज अ रिजल्ट सॉइल इज़ नॉट इरोडेड। तो अगर हम ओवरग्रेजिंग को रोक देंगे एक जगह पे तो वहाँ का जो ग्रीन लेयर है वो प्रोटेक्ट रहेगा, और साथ ही में वहाँ का जो सॉइल है वो भी इरोशन से बच जाएगा। ठीक है, सो दीज आर दी स्टेप्स और दीज आर द वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोशन। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन डी, टिक द ऑड वन आउट। सो पहला दिया गया है रॉक, वाटर, वेदरिंग, सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल जो है दैट इज द ऑड वन आउट, बिकॉज अदर्स आर कंसर्न विद वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मीन्स रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना और उसका सॉइल में कन्वर्ट होना, राइट। सो बाकी सब जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से रिलेटेड है, बट सॉइल प्रोफाइल
is the odd one out. Next, A horizon, B horizon and then C horizon. तो ये जो bedrock है that is the odd one out because बाकी सब जो है वो soil profile से related है. Question number 3, overgrazing, deforestation, grass cover, forest fire and soil erosion. तो बाकी सब यहाँ पे clearly जो है soil erosion के causes हैं. Only grass cover जो है वो soil erosion को prevent करता है. So here it is the odd one out. Next, fourth one, humus, clay, silt, sandy soil, loamy soil and sand, loamy soil and sandy soil. तो यहाँ पे sandy soil जो है वो odd one out होगा क्योंकि बाकी सब जो है लाइक क्ले, सिल्ट, सैंड, ह्यूमस ये सब राइट प्रोपोर्शन में होता है लोमी सॉइल में. तो ये सब जो है ये आगे इस लोमी सॉइल के रिलेटेड, बट सैंडी सॉइल जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल है. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेक्शन ई, आस्किंग डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. तो पहला टर्म क्या दिया गया है? पहला टर्म पूछा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. So the process of breaking down of bigger rocks into smaller pieces by the action of natural forces such as water, air, plant roots, mechanical coalition, etc. is called weathering of rocks. So weathering of rocks is a slow process. It takes hundreds of years to produce a few centimeters of सॉयल. तो वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो बिगर रॉक पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, किसके एक्शन से? नेचुरल फोर्सेस के एक्शन से, जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स के रूट्स, देन मैकेनिकल कोलिशन मीन्स उनका आपस में टकराना. इन सब फैक्टर्स की वजह से, इन सब नेचुरल फोर्स की वजह से जब किसी बड़े रॉक को स्मॉलर पीसेस में तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो अल्टीमेटली वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद 1 सेंटीमीटर तक का सॉइल फॉर्म कर सकता है. तो दैट इज वेदरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. तो यही दिया गया है इस टर्म के डेफिनेशन और डिफाइनमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोशन. तो वर्टिकल सेक्शन जो है सॉइल के अंदर से जो कि डिफरेंट लेयर शो करता है सॉइल का, उसको कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल. तो बाकी जो ईच लेयर्स होते हैं सॉइल के, उसके डिफरेंट टेक्सचर्स होंगे, कलर होगा, डेप्थ होगा, देन उनके डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होंगे. राइट. नाउ सॉइल इज जनरली अरेंज्ड इन 3 लेयर्स. तो जनरली सॉइल 3 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं एंड ईच लेयर को क्या कहा जाता है? होराइजन कहा जाता है. सो दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. ओके. नेक्स्ट, लोमी सॉइल. लोमी सॉइल जो है दैट कंटेन्स क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन. तो लोमी सॉइल वो सॉइल है जिसके अंदर सिल्ट, क्ले, सैंड और ह्यूमस जो है बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में रहता है. एंड लोमी सॉइल हैज अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. It is reasonably porous to allow aeration of roots. It is rich in humus and very fertile. तो लोमी सॉइल जो है उसके अंदर बहुत अच्छा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है. मीन्स वो वाटर को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है और उसके अंदर रीजनेबल जितना उसको पोरस होना चाहिए ताकि जो रूट्स हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर सके, वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सके. तो वैसे एरेटेड उसके फीचर्स होते हैं जिससे कि वो रूट्स को सपोर्ट कर सके. और उस लेयर्स में बहुत सा रिच होता है ह्यूमस, जिसकी वजह से वो जो लेयर होगा या लोमी सॉइल होगा वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा. तो इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है, लोमी सॉइल जो है वो प्लांट्स ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा सूटेड होते हैं, जैसे कि वीट, लेंटिन एंड अदर पल्सेस. ठीक है. नेक्स्ट पूछा है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. तो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर passes down the soil per minute, or in other words percolation of the rate of soil in the percolation rate of water in the soil can be defined as volume of water percolated, time taken for percolation. Means
1 मिनट में कितना वाटर उस सॉइल में से पास हुआ है, दैट इज नथिंग बट पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है, तो वाटर पर्कुलेट्स डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट सॉइल। तो सभी सॉइल्स के जो पर्कुलेशन रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होता है, क्योंकि 1 मिनट में कितना वाटर उनके थ्रू पास हो सकता है ये सभी सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करेगा, उसके टाइप पे डिपेंड करेगा, इसीलिए उनका पर्कुलेशन रेट भी डिफरेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन, दैट इज सॉइल इरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो सॉइल इरोशन क्या है, ये हमने जब हम बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तब भी हमने ये एक्सप्लेन कर चुका था। स्टिल लेट अस सी वंस मोर, दैट इज सॉइल इरोशन क्या होता है कि जिस प्रोसेस से जो सबसे ऊपर का फर्टाइल लेयर होता है, दैट इज द फर्टाइल टॉप सॉइल, वो विंड या फ्लोइंग वाटर की वजह से कैरिड अवे हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? इसको प्रिवेंट करेंगे बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, then by step farming, by constructing dams, check dams and river embankments, and by preventing overgrazing. So this is how you will define what is soil erosion and its prevention. तो आपको यहाँ पे soil erosion का definition लिखना है पहले, उसके बाद उसके preventive measures लिखने हैं। Clear? So students, that's all for today's video, and also in our next video we will come up with another exercise of another chapter. Till then, stay tuned and thank you.